क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, क्लासीफाई करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें पहला है क्वेश्चन कि 9d² माइनस 6d इंटू डी डैश प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो। जब भी ऐसा इक्वेशन जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और उसमें बोला जाए कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम इस मेथड से बनाएंगे। या ये इक्वेशन न देख के इसको हम ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में कि 9d² मतलब डेल, ये तो एक्स जेड का फंक्शन है, तो डेल z² बाय x² माइनस 6 डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन न दे के इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। तो जब इस तरह से दिया रहा है, बोल दे कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमको इस फॉर्मेट में लाना है। अगर इस फॉर्मेट में दिया रहे तो हमको इस फॉर्मेट में लाना है। अगर ऑलरेडी पहले से इस फॉर्मेट में दिया रहे तो हमको जो है इससे आगे का प्रोसेस क्या करना है, तो इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से। जैसे ये ए डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ जेड का फंक्शन था, यहाँ यू का फंक्शन लिए, ठीक, प्लस बी डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस कोई भी फंक्शन रहे, एक्स में रहे, वाई में रहे, यू में रहे, पी में रहे, क्यू में रहे, पी में रहे, उसके बाद इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है कि यहाँ कोई भी क्वेश्चन दे दे ऐसा इस टाइप में इक्वेशन, तो हमको उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक, तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो ए। उसी तरह डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई कोफिशिएंट क्या है, बी। डेल स्क्वायर यू इंटू डेल वाई यू का कोफिशिएंट क्या है, सी। प्लस में कुछ भी रहे, इस पर ध्यान नहीं देना। तो जब इसको कंपेयर करते हैं तो ए की जगह पर क्या है, बी, और ए की जगह पर क्या है 9, तो लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए है, इसलिए ए इज इक्वल टू 9। बी की जगह पर क्या है, बी तो यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस में है, तो बी की जगह पर क्या हो जाएगा -6। यहाँ पर सी है, यहाँ पर तो सी की जगह पर क्या है 1 छुपा रहता है, तो सी को इक्वल टू 1। तो सी का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, बी का कोफिशिएंट -6 है, ए का कोफिशिएंट 9 है, ठीक 9 है। कब इस तरह से बनाना है, जब यहाँ पर लिखा रहे क्लासीफाई द फॉलोइंग डिफरेंस, क्लासीफाई करना है, तब हमको इस तरह से बनाना है। ठीक, तो अब जो है हम जानते हैं कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो इसको क्या बोलेंगे, पैराबोला। यदि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, जब 0 से जब बड़ा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरबोला। जब b² माइनस 4ac
को कैलकुलेशन करेंगे और इसका वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए तो हाइपरबोला, और 0 से छोटा हो जाए तो एलिप्टिक, एलिप्टिक, एलिप्टिक बोलेंगे। ठीक, हमको ये ध्यान में रख के चलना है। तो हमको ए का भी वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, सी का भी पता है। ठीक, तो हम मान चलते हैं, ठीक, हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो बी की जगह पर क्या है, -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर, माइनस 4 ए, तो ए की जगह पर 9 है तो 9 इंटू सी, तो सी की जगह पर कितना हो जाएगा 1, तो 1, तो -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, चाहे 36 माइनस 9 चौक 36, एक रहेगा, सुगुना करेंगे तो एक ही हो गया। यहाँ 36 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 0। तो हम क्या बोले थे, जब बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पैराबोला, तो इसे हम लिखेंगे हेंस द गिवन partial differential equation is, hence the partial differential equation is पैराबोला, ठीक, पैराबोला, बस इक्वेशन हो गया। जब भी इस तरह का इक्वेशन रहे तो अगर डी के फॉर्मेट में रहेगा तो हम डेल के फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। क्लासीफाई दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ जो पैराबोला निकालना है या हाइपरबोला निकालना है या एलिप्टिक निकालना है। ठीक, तो उस फंक्शन को इससे कंपेयर कर देंगे। जब इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा, सी का वैल्यू मिल जाएगा। जब ए बी सी तीनों का वैल्यू मिल जाएगा तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यदि 0 आ जाएगा तो पैराबोला होगा, 0 से बड़का होगा तो हाइपरबोला होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा हो जाएगा ये वैल्यू तो एलिप्टिक होगा। यहाँ पर क्या हो गया वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा पैराबोला। तो क्या हो जाएगा पैराबोला, लिख दे कि यह जो फंक्शन है क्या है पैराबोला। अब क्वेश्चन 6 का दूसरा नंबर सवाल है कि y डी डैश स्क्वायर प्लस 3d इंटू डी डैश प्लस x का डी स्क्वायर प्लस 17d इंटू जेड का फंक्शन है, z इक्वल टू 0। तो हम क्या बोले थे, जब भी डी वाला फंक्शन रहे तो उसको डेल में बदल देना है। तो हमको रिप्लेस किस में करेंगे, डेल में, को रिप्लेस किस में करेंगे डेल में। तो लिखते हैं आंसर, उसके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले डी वाला को बाहर अरेंज कर लेते हैं। ठीक, तो एक्स डी स्क्वायर, ठीक, उसके बाद क्या होता है प्लस 3d इंटू डी डैश प्लस 17d प्लस वाई डी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लिए। ठीक, अब हम क्या जानते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, अगर बोलेगा क्लासीफाई, इस इक्वेशन को क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई, तो डी को हम किस में बदलना है, डेल में बदलना है। तो लिखेंगे रिप्लेस मतलब चेंज करना, कि डी इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स और डी डैश इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई। मतलब जहाँ पर डी रहेगा वहाँ पर किस में बदलना है, डेल बाय डेल एक्स में, और जहाँ डी डैश रहेगा वहाँ डी बाय डी वाई में। जैसे यहाँ पर डी डैश है और यहाँ भी डी डैश है, तो इसको बदलते हैं। तो यहाँ एक्स का एक्स रहेगा, डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर की जगह क्या बदलेंगे, तो डेल स्क्वायर का फंक्शन है
इंटू जेड वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल तो डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। यहाँ पर एक्स का भी फंक्शन वाई का भी फंक्शन है, क्योंकि डी को क्या बोलते हैं एक्स और डी डैश को वाई। उसी तरह प्लस 17 डी, तो डी के क्या बोलते हैं डी जेड वाई डी एक्स प्लस वाई 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 इंटू डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3 सॉरी जब एक्स स्क्वायर को हो गया एक्स स्क्वायर हो गया उसके बाद क्या लिख सकते हैं 3 डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब उसको वाई वाला पहले ले आते हैं, क्योंकि हम पहले जो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किए हैं तो इसमें कंपेयर किससे किए थे इस इक्वेशन से कंपेयर किए थे। जब इस इक्वेशन में देखा जाए तो पहले एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, उसके बाद एक्स वाई का फंक्शन है, उसके बाद वाई क्यू का फंक्शन है, बाकी बात जो कॉन्स्टेंट टर्म आता है कुछ भी उसको बाद में लिखते हैं। इसलिए इसको हम अरेंज कर दिए इस तरह, और तो हम इसको ऐसे भी और लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर। बाकी बात जो बचे उसको बगल में कर देते हैं प्लस 17 डी जेड वाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, आप इस इक्वेशन को कंपेयर करना है तो लिखते हैं कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है तो उसको याद करना ए डेल यू वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस जो भी फंक्शन रहता है उसको कोष्ट में लिखते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो भी फंक्शन उसको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे तो जब कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर क्या है यहाँ पे तो लिखते हैं हेयर, मतलब ए की जगह पर क्या आ जाएगा बी एक्स, बी की जगह पर 3, सी की जगह पर वाई वाला फंक्शन में वाई। ठीक, और इसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं कि बी स्क्वायर क्या है, बी नो यहाँ लिख सकते हैं कि नो डैट कुछ भी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 हो जाता है तो पैराबोला, 0 से बड़ा हो जाएगा तो हाइपरबोला, 0 से छोटा हो जाएगा तो एलिप्टिक। ठीक, एलिप्टिक। यहाँ पर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है बी का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का वैल्यू स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है एक्स है और सी का वैल्यू वाई है, तो इसको इससे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो 3 का होल स्क्वायर तो 3 किया 9 माइनस 4 एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। देखिए इक्वल टू 0, यदि x और y का वैल्यू दिया रहता, इसको कैलकुलेट करने के बाद 0 आ जाता था, क्या बोलते इसको कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है पैराबोला है। लेकिन यहाँ पर तो हमको एक्स वाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो क्या है पैराबोला है। तो कंडीशन हम बना के लिख देते हैं, कंडीशन बना के 3 या 9, तो यहाँ पर हम केस बना के लिख सकते हैं कि केस 1 इफ 9 माइनस 4xy इज इक्वल टू 0 द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा तो पैराबोला। केस 2 में क्या लिखते हैं कि इफ 9 माइनस एक्स वाई इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं
कि जो भी फंक्शन हमको दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, हाइपर बोला। ठीक, केस 3 में क्या बोलते हैं कि इफ़ 9 - 4xy इज इक्वल टू, मतलब ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू जो 0 से छोटा हो जाएगा, 0 छोटा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि एलिप्टिक है। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एलिप्टिक, एलिप्टिक मतलब एलिप्टिक। ठीक, तो हमें यहाँ पर एक्स का ए का भी वैल्यू तो मिल गया, कंपेयर करने पर बी का भी वैल्यू मिल गया, सी का भी वैल्यू मिल गया। तो उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर दिए, इस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन था उसमें पुट कर दिए। ठीक, पुट करने के बाद जो हमको यहाँ पर मिल गया क्या, 3² - 4xy इक्वल टू 0, 9 - 4xy। लेकिन यहाँ पर तो एक्स वाई का मतलब वैल्यू तो नहीं दिया है। जब वैल्यू नहीं दिया है तो तीनों पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि जब 0 आ जाए तो पैराबोला, 0 से बड़ा आ जाए तो हाइपरबोला, 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए तो एलिप्टिक। बस यही क्वेश्चन।